नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में और आस्था इतिहास की आंखों से के एक और एपिसोड में हम आज आपको दिखाने वाले हैं हथुआ का गोपाल मंदिर। यूं तो हथुआ राज किंवदंतियों का केंद्र रहा है, लेकिन उन किंवदंतियों का भी अगर कोई केंद्र हो तो उसे गोपाल मंदिर कहा जा सकता है। हम आभारी हैं सबसे पहले अपने मित्र विशाल राय जी का, तूफान सिंह जी का और सोमनाथ जी का कि इन्होंने हमें प्रेरित किया कि आज ये वीडियो बने, चूँकि पुजारी जी भी यहाँ पर उपलब्ध थे और आज हम उनसे मिल सकते थे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने गौरवशाली इतिहास पर नज़र डालते हुए, जिस मंदिर की स्थापना हथुआ राज ने 175 वर्षों से की और 175 वर्षों से इसकी कलाकृति आज भी जस की तस है। बिजली की व्यवस्था को छोड़ करके कोई बड़े परिवर्तन नहीं किए गए हैं यहाँ पर। उस गोपाल मंदिर से आपको रूबरू कराते हैं। हम यहाँ पे मुख्य पुजारी मौजूद हैं, उनसे बात करने के लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त गोपाल मंदिर के मुख्य पुजारी हैं श्री आशुतोष तिवारी जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं तिवारी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं आम जन में फैली हुई, जो लोगों से हमने सुनी, उनकी वास्तविकता क्या है? जैसे मंदिर का जो मुख्य गेट है वो चांदी के सिक्कों से बना हुआ है। देखिए जी, इस मंदिर की स्थापना सन 1850 में जी, हथुआ राज परिवार की जो समय तत्कालीन महारानी हुआ करती थी, श्याम सुंदरी कुंवर, जी, उन्होंने 1850 में इसकी स्थापना कराई। जी, और उस समय की परंपरा थी जी, कि राज परिवार की रानियों के पास अपना स्वैच्छिक कोष हुआ करता था। जी, इस स्वैच्छिक कोष को वो मंदिर निर्माण में, गरीबों के विवाह में, अन्य दान इत्यादि व्यवस्थाओं में खर्च किया करते थे। उसी स्वैच्छिक मद से, महारानी के स्वैच्छिक मद से इस गोपाल मंदिर का निर्माण हुआ। जी, और 1850 में इसकी स्थापना हुई। लगभग 10 वर्ष तक इसमें काम चले। जी, उस समय इस मंदिर की लागत लगभग 4.5 लाख रुपए चांदी की सिक्के आई थी। जी। और वर्तमान में इसकी कीमत आंकी जा रही है 55 करोड़ रुपए। 55 करोड़ रुपए। जी, 55 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। जी, और प्रतिष्ठा थी, व्यवस्था उन लोगों की थी जैसे बांके बिहारी का मंदिर मथुरा वृंदावन में है। जी, उसी व्यवस्था के अनुकरण के तहत इस मंदिर की भी स्थापना की गई है। जी। चलते हैं, देखते हैं आगे व्यवस्था। देखिए, चलिए। इस मंदिर की सबसे विशेषता देखिए, इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, सीमेंट और बालू का प्रयोग नहीं हुआ है। सीमेंट और बालू का प्रयोग नहीं हुआ है। ये सुर्खी, मीठा, मेथी और चूना से जी, इसका निर्माण हुआ है। देख रहे हैं आज भी ये कितनी मजबूत स्थिति में है। अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितनी मजबूत स्थिति में है। जी, आगे चलते हैं, इधर आइए देखते हैं। ये 1850 में जब मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, जी, तो मंदिर के प्रतिष्ठा काल का ये पत्थर लगा हुआ है। लगभग 175 वर्ष हो गए मंदिर की प्रतिष्ठा हुए है। जी, आज भी ऊपर भी देखते हैं जो भी स्थापत्य कला है, व्यवस्था बनी हुई है, जी, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है इसकी, जो है यथावत ही है। जी, और इसमें केवल व्यवस्था बदली है तो बिजली संबंधी व्यवस्था ही बदली है। बाकी अन्य व्यवस्थाएं जो भी हैं पूर्व से परंपरागत ही हैं। परंपरा मंदिर में भीतर आते हैं जी, ना, ये भी मंदिर के प्रतिष्ठा काल का है। मंदिर के प्रतिष्ठा काल से ही ये भी लगा हुआ है। दरवाजा भी मंदिर के प्रतिष्ठा काल का है। आज हम बात करें तो 1-2 वर्ष पुराने लकड़ियाँ किसी घर में नहीं मिलेंगी। लेकिन लकड़ी की विशेषता है, देखिए आज भी यथावत स्थिति में है, इसमें कोई भी सड़न गलन इत्यादि नहीं हुई नहीं। हाँ, ये कौन सी लकड़ी? ये सागवान महोगनी दो ही लकड़ी हुआ करती है। दूसरी बात ये आप देखते हैं ग्लास जो, जी, ये ग्लास जो है आपका, ये बेल्जियम से बनाया हुआ ग्लास है। उस समय मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो मंदिर के प्रतिष्ठा काल में इसकी व्यवस्था की गई। देखिए इस ग्लास की विशेषता है। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं इसकी रीपेंटिंग आज तक नहीं हुई है। और दूसरी व्यवस्था की जैसी पेंटिंग सामने दिख पड़ती है वैसे पीछे भी आपको दिखेगी, क्योंकि जबकि मिरर में थोड़ा प्रतिबिंब परावर्तन दिखता है, परावर्तन दिखाता है। लेकिन देखिए इस पेंटिंग जैसे जैसे लाइट जाएगी वैसे पेंटिंग होती है। और इसकी रीपेंटिंग आज तक नहीं हुई है। रीपेंटिंग आज तक नहीं हुई है। सामने देखते हैं, इधर आते हैं, ये देखते हैं, ये जो है इटालियन ग्रेनाइट मार्बल हुआ। जी, जब मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी उस समय इस मार्बल लगा था। जी, देखते हैं आज भी कितने नवीन व्यवस्था में लग रहा है। जी, लगता है कि नई लगी हुई है ना। और उस समय ग्रेनाइट पत्थर है, केवल कपड़े से पुछाई होती है, ऊंचाई इसका लगता है, साफ दिखाई पड़ता है। दूसरी बात देखें,
ये जो भी गिलास आए हुए हैं जी ये सब बेल्जियम के बने हुए गिलास हैं। अभी आप देख रहे हैं कि धूप है जी, तो बाहर के धूप से गिलास कितनी चमक दिखाई पड़ रही है। विभिन्न भित्ति चित्र भी दिख रहे हैं। हाँ, इस पर भगवान के लीलाओं का चित्रांकन किया गया है, जी विशेषता है। दूसरी बात ये है भगवान ठाकुर जी का शयन कक्ष है। जी भगवान का रात्रि विश्राम होता है। जब शयन आरती 8 बजे होती है जी तो 8 बजे के बाद ठाकुर जी का विश्राम इसमें होता है। जी तो जैसे जिस दिवस की व्यवस्था होती है उस दिवस के अनुसार वस्त्र भी चेंज होते हैं। जी आज बुधवार हुआ है तो हरा श्रृंगार हुआ है, जी तो हरा बेड लगा है ठाकुर जी का। जी कल गुरुवार को पीला श्रृंगार होगा, पीला बेड लग जाएगा। यानी हर दिवस का अलग अलग बेड है, अलग अलग व्यवस्था बनी है। सामने घंटा हुआ रखा हुआ है, सायंकालीन आरती होती है जी। उस आरती बजने के लिए। ये गिलास भी प्राचीन काल का ही है। ये ग्लास, इसका महत्व क्या है? ये गिलास ऐसे रखा गया दर्शकों को देखने के लिए, पूरा प्राचीन भगवान श्रृंगार उंगार करते हैं दर्शन देखने के लिए। जी ये पूरा प्राचीन काल की परंपरा है व्यवस्था, आज तक इसका नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। जो सामने चलिए, आप देखते हैं ये गर्भगृह है, मंदिर का गर्भ। गर्भगृह है। जी तो ये सामने आप दरवाजा जो देख रहे हैं, जी, ये चौखट दरवाजा, ये सब चांदी का बना हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा समीप से जा कर के हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। ये पूरा का पूरा दरवाज़ा जो कि आप देख पा रहे हैं इस समय, ये गोपाल मंदिर के गर्भगृह का दरवाज़ा है और काफ़ी भव्य दरवाज़ा है। पूरा राजसी ठाट बाट दिखती है इसमें और ये पूरा का पूरा चांदी से बना हुआ है। सामने सिंहासन पूरी चांदी का है। सामने जिस सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं युगल स्वरूप में, वो भी पूरे के पूरे चांदी से बना हुआ है। युगल विग्रह भी आप देख पा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे। आगे हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, जैसे तालाब का पानी कभी सूखता नहीं है, या फिर कि तालाब से कोई सुरंग जाती है। जी। तो इन सब के बारे में क्या इन सब के बारे में है कि तालाब मंदिर के प्रतिष्ठा काल का ही बना हुआ है। जी तो उस समय हमारी जितने भी पूज्य नदियाँ थी, पूज्य नदियाँ हैं या समुद्र हैं, जी उन सबका जल ला के इस तालाब में डाला गया है। जी और ये तालाब जो है बाहर से 7 तालाब से कनेक्ट जुड़े हुए हैं। जी, इसका पानी आज तक सूखा नहीं है। 175 वर्षों। हाँ, आज तक सूखा भी नहीं है इसका पानी। जी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, आसपास के लोग चारा वारा खिलाने आते हैं। जी सायं जब होता है तो बड़ी मनमोहक दृश्य होती है ना। और हथुआ राज परिवार के द्वारा इस मंदिर की सारी व्यवस्था संपन्न की जाती है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, सब राज परिवार के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। राज परिवार के माध्यम से भी आज भी होता आ रहा है। जी। वर्तमान महाराजा बहादुर हैं मृगेंद्र प्रताप शाही जी और महारानी पूनम शाही, जी उन्हीं के माध्यम से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं संपन्न की जाती है। जी जैसे प्रातः में भी जागरण होता है ठाकुर जी का 4 बजे, तो 4 बजे ठाकुर जी के जागरण कराने के लिए स्थानीय कलाकार हमारे जो बांसुरी के हैं, बांसुरी बजाते हैं। जी स्थानीय कलाकार भजन किया करते हैं, तबला इत्यादि के भी कार्यक्रम हुआ करते हैं। सुबह शाम दोनों समय ये व्यवस्थाएं ठाकुर जी को सुनाने के लिए चलती हैं। जी और 4:30 बजे पुरुष सूक्त के चारण से, ध्वनि से ठाकुर जी का जागरण होता है। जी 7 बजे प्रातःकाल की आरती हो जाती है। 7:30 बजे बाल भोग लगता है पुनः। 11 बजे कच्ची का भोग लगता है। 12 बजे फिर पट बंद कर दिया जाता है। जी फिर शाम को 4 बजे खुलता है। 4 बजे जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का तो ठाकुर जी का जागरण भोग लगता है। 7 बजे सायं आरती होती है और 7:30 से 7:45 तक ठाकुर जी का भोग लगा के 8 बजे शयन आरती करके पट्ट को बंद कर दिया जाता है। जी आगे क्रम से आते हैं। जी, हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। ठाकुर जी की सभा है जी, इसमें ठाकुर जी की सभा लगती है। ये हमारे कैमरा के माध्यम से आप जो देख पा रहे हैं, ये श्री कृष्ण भगवान का सभागार है। यहाँ पर भगवान की सभा लगती है। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं, इसके बारे में कुछ विशेष बताइए। देखिए, जैसे भगवान भोजन के बाद सभा आयोजन करते हैं तो ऐसे ही सभा लगती है। और ठाकुर जी को खेलने के लिए वहाँ चौपर, जी, जो महाभारत कालीन शतरंज जिसको पासा कहा गया है, जी, वो व्यवस्था हाथी दांत की करी गई है। जी, इसलिए कि भगवान की व्यवस्था भी एक सगुण रूप में उपासना की गई है। जी, तो जैसे ठाकुर जी को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी अनुभूति करते उसकी सारी व्यवस्था यहाँ संपन्न की गई है और समय अनुसार सारी व्यवस्थाएं संपादन की जाती हैं। हाथी दांत का चौसर यहाँ पर ठाकुर जी के मनोरंजन के लिए रखा गया, ये काफ़ी बड़ी बात है। हम आगे चाहेंगे आपसे कुछ ऐसा बताइए इस मंदिर के बारे में जो हम नहीं जानते हों। ये देखिए, जी, ये जब गोपालगंज जिला 1973 में अलग हुआ जी,
गोपाल जी के नाम पर ही गोपालगंज पड़ा जी और इस जिले का नवीकरण गोपालगंज कहा गया। तब से गोपाल जी के नाम पर ही गोपालगंज की संज्ञा इसको दे दी गई। चलिए जी। और इसके सबसे बड़े जो त्यौहार मुख्य रूप से होते हैं, जी हमको लगता है कि बिहार की मैं बात बोल रहा हूँ जी कि अष्टमी और छठियार का जो कार्यक्रम होता है, बड़ी भव्य तरीके का कार्यक्रम होता है। जी अभी तो कोरोना काल के को लेकर के इस 2 साल से कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, जी लेकिन छठियार का कार्यक्रम जब होता है तो यहाँ लगता है कि इस कैंपस में पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। इतने बड़ी भव्य कार्यक्रम होते हैं। 25,000-30,000 से ऊपर लोग आते हैं यहाँ पे और जिले के लगभग पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र से प्रति क्षेत्र से लोग आते हैं यहाँ। जी और सबके प्रसाद की व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की जाती है हथुन राज परिवार के द्वारा जी। और सब लोगों की सारी व्यवस्था बड़ी समीचीन रूप से की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर, गोपाल मंदिर के पृष्ठभाग में, जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं। और एक प्राचीन भग्नावशेष बचे हुए हैं, काफ़ी अच्छी अवस्था में ये इमारत है और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आचार्य जी आपसे कि ये इमारत का इतिहास क्या रहा है। देखिए, मंदिर जब प्रतिष्ठा हुई तो मंदिर में रहने के लिए पुजारी, ब्राह्मण और अन्य सेवायत हुआ करते थे जी। उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था इसमें करी गई थी। जी आचार्य, उनके सहायक या ठाकुर जी का भोग। इसमें प्राचीन कुआं भी है, पीछे बर्तन में भी जाने लायक नहीं है। जी कुएं से ही, कुएं के पानी से ही ठाकुर जी का स्नान, भोग इत्यादि हुआ करता था, है ना। लेकिन संप्रति ये बिल्डिंग का आधा भाग जो उत्तरी भाग है वो ध्वस्त हो चुका है जी। और आधा भाग में क्रमशः धीरे धीरे कुछ काम लगा हुआ है, सफाई इत्यादि हो रही है। क्रमशः पुनः इसको आधे भाग को पुनः इसके पुनः पूर्व रूप में देने की प्रक्रिया चल रही है। फिर कोरोना काल में श्रमिकों का आना जाना बंद हुआ, ये कारण कार्य स्थगित हो गया। उस समय कुछ देखिए, सामने देख रहे हैं कुछ प्लास्टर वगैरह हुआ है अंदर से, है ना। हमको लगता है कि इस साल के अंदर इसका भी निर्माण हो जाए। अच्छा, हम क्षेत्रफल जानना चाहेंगे, चूंकि मुख्य द्वार से यहाँ तक आते आते हम भी थक चुके हैं। ये मंदिर जो है लगभग 13 बीघा 1 कट्ठे में है। ये मंदिर प्रॉपर मंदिर का कैंपस है जी। इसके पीछे बैलहट्टा है जी, वो भी मंदिर का ही कैंपस है, लेकिन पूरा प्रॉपर मंदिर का कैंपस जो है इस बाउंड्री से लेके गेट तक जी, उत्तर की बाउंड्री से लेके आपको साउथ वाली बाउंड्री तक 13 बीघा 1 कट्ठे में इसका रकबा है। चलिए, हम आगे वो तालाब देखना चाहेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी नहीं मौजूद है। गोपाल मंदिर हथुआ में किंवदंतियों की केंद्र उस सुरंग के पास, जिसके बारे में कहा जाता है कि अंदर अंदर तालाब और मंदिर दोनों को जोड़ती है। हम आचार्य जी से जानना चाहेंगे सुरंग का उद्देश्य क्या रहा होगा और इसका रहस्य क्या है। देखिए जी, पहले परंपरा ये थी कि महाराजा बहादुर, महारानी साहिबा जी, बहुत लोगों से कम दर्शन हुआ करता था, लोग मिल नहीं पाते थे। जी, इसलिए व्यवस्था बनाई गई थी कि राज परिवार का कोई भी सदस्य विजयादशमी को निकला करता था केवल, जी, है ना। और विजयादशमी के दिन ही आम जनमानस क्षेत्रीय लोग उनका दर्शन किया करते थे। जी, पहले उस लोग बहुत लोगों से कम मिला करते थे। जी, तो उस समय की व्यवस्था थी, जब महारानी साहब पूजन करने के लिए आती थी, थोड़ा सा राज परिवार है तो बड़ी संरचना सब व्यवस्था में आना पड़ता था। जी, तो मंदिर में निकलना है, मंदिर से भी कनेक्शन इसका है जी, और यहाँ पर कनेक्शन तालाब से भी है। तो मंदिर से पीछे का भी आवास थोड़ा आवाज टूटा, उस महारानी साहब रहा करते जो पुराण पूर्व में थी, वो कृष्ण की परम भक्त थी। तो भगवान का पूजन करने निकलते थे, उस सुरंग से भीतर आती थी, यहाँ स्नान करती थी, फिर मंदिर में चली जाती थी यहाँ के लिए। तो ये मंदिर के भीतर ही सारी इसकी रास्ता व्यवस्था बनी हुई है। आगे चलते हैं, इसको उसकी रास्ता भी दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गोपाल मंदिर के प्रांगण में स्थित उस तालाब पर, जिसके बारे में अभी पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर मुख्य नदियों का और सागरों का जल ला करके डाला गया और अंदर ही अंदर यह 7 तालाबों से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ 175 वर्षों के इतिहास में इसका पानी आज तक नहीं सूखा। तो आइए जानते हैं वो सुरंग कहाँ खुलती है जो कनेक्टेड है इस तालाब से। देखिए, इसी सामने तो पानी में डूब गया है उसका रास्ता जी, इस सामने उसका रास्ता बना हुआ है जी, इसमें इतना बड़ा रास्ता बना कि भैंस आराम से चली जाए, इतना बड़ा रास्ता बना हुआ है, लगभग आदम कद कहा जा सकता है। अब उसको क्या कहते हैं कि तत्काल कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो जाली लगा के बस यहाँ तहाँ अवरुद्ध कर दिया गया है जी, कोई किंवदंती घटना ना आए, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। और ये जो है क्रमशः मंदिर के बाहर 7 तालाब हैं जी, 7 तालाबों से कनेक्शन है, आज तक इसका पानी सूखा ही नहीं है। एक पहले जब मैं आया करता था, एक बीचों बीच स्तंभ हुआ करता था लकड़ी का, उसको जाठ बोलते थे, जो सड़ के टूट गया है।
जी, सड़क के टूट गया है। वो भी 175 वर्ष वो पुराना ही था जो भी था, ये- अभी साल 2 साल पहले टूटा है सड़क जी। के। लॉकडाउन से पहले जब मैं आया था तो वो वहाँ पे था। आगे यहाँ पे 2 कमरे बने हुए हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो भी दिखाएं, चूँकि काफ़ी उत्सुक रहते हैं लोग गोपाल मंदिर के बारे में जानने के लिए। देखिए, पहले व्यवस्था थी कि लोग स्नान करने आते थे, जी महारानी साहब भी स्नान करने आती थी, जी तो स्नान करके भीतर में नहाने की व्यवस्था है। भीतर ये जो गोलाकार बना हुआ है, जी इसमें पानी आराम से अंदर चला जाता है, जी तो बाहरी कोई दृष्टिगत न हो, जी। स्नान करके भीतर ही रूम में कपड़ा वपड़ा बदलने की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से बना है यहाँ पर। चलिए, हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं या ये जो गोल स्तंभ तरीके से 2 बनाए गए हैं कक्ष, ये भूमिगत कक्ष हैं और इनमें पानी आता है, स्नान करके और वस्त्र आदि बदलने की व्यवस्था पूरी है। आगे हम चाहेंगे इधर से जो रास्ते दिख रहे हैं आपको वो भी दिखाइए, हालांकि पानी पूरा भर चुका है, लेकिन रास्ते नहीं है, दीवार ऐसे लगे बने हुए हैं। जी कोई यहाँ अंदर से जाने का रास्ता यहीं अंदर से था। कैसे भी जाने का रास्ता इसी तरह जहाँ से ही। ठीक नीचे हमारे अंदर जाने का रास्ता था और ठीक सामने आप देख सकते हैं सूर्यास्त के समय गोपाल मंदिर का दृश्य कैसा होता है जब सूर्य ठीक गोपाल मंदिर के ऊपर होता है। सूर्योदय के समय तो ये छटा और भी मनोहर और होती मनोहर होगी। छोटा हो जाती है और जी। सूर्यास्त से भी मनोहर छोटा हो जाती है। जी, हम धन्यवाद करते हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी श्री आशुतोष तिवारी जी का। इन्होंने अपने कीमती समय से, चूँकि हथुआ राज के महाराज भी इस समय हथुआ की भूमि पर हैं और ये उनके ही सानिध्य में थे, तो उन्हें छोड़ करके हमें कुछ समय दिया, इसके लिए हम आपके करबद्ध आभारी हैं। और हम अपने दर्शकों से, जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं यदि आप इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं तो इसके गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए पुजारी जी से एक बार संपर्क जरूर करें। हम धन्यवाद करते हैं वो आपका भी आपका। धन्यवाद। जी, हम अपने दर्शकों को ऐसी ही धरोहरें दिखाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।